Hi everyone, welcome back to my YouTube चैनल कैपिटल मार्केट। प्लीज़ कैपिटल मार्केट को ग्रो करने के लिए, मेरी YouTube चैनल को ग्रो करने के लिए आपका सपोर्ट चाहिए। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे हम लोग एक लेवल फाइंड करते हैं, कहाँ पे हम लोगों को बेस्ट लेवल मिलता है, जहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड अच्छा हो, वो हम लोग प्लान करते हैं और डिस्कस करते हैं। रेजिस्टेंस सपोर्ट फाइंड करने की कोशिश करते हैं, वो सारा हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करते हैं डेली बेसिस पे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए चलते 5 मिनट टाइम फ्रेम पे निफ्टी पे। तो लास्ट टाइम निफ्टी की क्लोजिंग थी 50,872 के आसपास थी, जहाँ पे हमारा सपोर्ट है वहीं पे क्लोजिंग थी। तो पहले मैं सपोर्ट के बारे में बात कर लेता हूँ। तो जो एक सपोर्ट रेंज है हमारे 51,000 से 5800 तक, एक 200 पॉइंट का एक सपोर्ट है हमारे पास। फिर नीचे अगर मैं चेक करूँ तो फिर 50,200 के आसपास है, फिर 49,800 के आसपास। तो इसी बीच काफ़ी एक अच्छा सपोर्ट है। तो यहाँ पे अगर टेस्ट करता है तो यहाँ पे भी आने की गुंजाइश है। तो ये भी एक सपोर्ट एरिया है। फिर तीसरा सपोर्ट एरिया है 49,300 से 49,000। तो यहाँ पे भी एक अच्छा खासा सपोर्ट एरिया है 200 पॉइंट का। तो यहाँ पे भी एक अच्छा खासा सपोर्ट है। अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूँ तो हम लोगों को 52,800 से 53,000 एक रेजिस्टेंस फेस करना पड़ सकता है। और साथ में दो सप्लाई जोन है, उसको भी हम लोगों को ब्रीच करना पड़ेगा। तो फिर बाद में हम लोग एक तेज़ी के लिए सोच सकते हैं कि हाँ अच्छा, बैंक निफ्टी ओवरऑल स्ट्रक्चर काफ़ी बढ़िया दिख रहा है। ठीक है, अभी क्या है कि बड़ा गैप अप होने वाला है, क्योंकि फ्राइडे को डाउ लगातार 10 दिन गिर रहा था, 10 या 11 ट्रेडिंग सेशन उसने रेड में क्लोज दिया था। तो एक्सपेक्टेड था कि एक बाउंस मिल सकता है। तो वही बाउंस हमारे भी मार्केट में दिखने वाला है। अभी वो बाउंस जैसे कितना बड़ा होता है वो तो मंडे को ही पता चलेगा, लेकिन उस बाउंस में क्या करना है, किस लेवल पे, अगर ये लेवल पे खुलता है तो क्या करना है, और हम लोग बाई और सेल के लिए कहाँ पे एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बनता है वो चेक करते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले मैं बात करूँ। अगर बड़ा गैप अप होता है, मान लीजिए कि वो गैप अप नियर टू यहाँ पे कहीं पे हम लोग मिलता है 51,300 के आसपास, हम लोगों को एक बड़ा गैप अप मिलता है यहाँ पे, तो हम लोग एक बार के लिए सोच सकते हैं अगर 51,400 के आसपास हम लोगों को यहीं कहीं पे अगर इसके अबव खुलता है तो वो हम लोग डिस्कस नहीं करें। यहीं इसी लेवल 51,300 के आसपास या तो थोड़ा स्लाइड नीचे अगर मिलता है और वापस से वो ट्रेड करता है 51 टूवर्ड्स 51,400, याद रखिए कि यहीं कहीं पे गैप अप खुलता है, फिर 51,400 के टूवर्ड्स जाता है, तभी यहाँ पे हम लोग एक प्लान कर सकते हैं 51,400 के आसपास। वो हमारा स्टॉप लॉस रहने वाला है 51,550 का। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को 150 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना है। कम क्वांटिटी रखेंगे क्योंकि इतना बड़ा गैप अप होने के बाद शायद वो इतना मूव न भी दे, लेकिन फिर भी हम लोग अगर ट्राई करना है तो यहीं पे कहीं पे सेल साइड कर सकते हैं। 51,400 के आसपास मिलता है तो हम लोग 51,550 का स्टॉप लॉस लगा के फर्स्ट हमारा टारगेट रहने वाला है 51,000। तो करीब करीब यहाँ से हम लोगों को 400 पॉइंट और हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 150 पॉइंट। तो एक अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड है मेरे हिसाब से। 1.1 जम 2.3 2.4 के आसपास होने वाला है, तो वो भी एक अच्छा सेटअप बन सकता है हमारे लिए। मान लीजिए कि निफ्टी बड़ा गैप अप होता है, वो 51,450 या 500 के आसपास खुलता है, तो हम उस केस में अवॉइड करने वाले। तो हमें उस केस में डाउन साइड प्ले नहीं करना है। याद रखिए अगर बड़ा गैप अप खुलता है वो भी 540-50 के ऊपर या 51,500 के आसपास बड़ा गैप अप होता है, तो हम लोगों को अवॉइड करना है, डाउन साइड प्ले नहीं करना है। तब हम लोग एक अगर बाई करना है तो हम लोग वेट करेंगे, वो भी 51,350 के आसपास, और स्टॉप लॉस रहेगा 51,190 या 200 के आसपास रखेंगे। लेकिन उस केस में हम लोगों को ज़्यादा, मेरे हिसाब से फिर थोड़ी मूवमेंट मिलेंगी, तो वो थोड़ी मूवमेंट के लिए अगर आपको चाहिए तो आप जा सकते, वो हम होगा 51,800 या 750 के आसपास आपका टारगेट होना चाहिए। तो उस केस में लेकिन आपको वेट करना है 51,400 का, क्योंकि यहाँ पे आपको डिप में बाई करना है और स्टॉप लॉस इस केस में यह रहने वाला है। ठीक है,
और मान लीजिए कि बहुत बड़ा गैप अप नहीं होता है, मान लीजिए कि यहीं पे 51,000 आसपास यहीं कहीं पे गैप अप होता है, तो हम लोग थोड़ा इंतज़ार करेंगे और ये जो क्लोजिंग है 50,900 या यहीं कहीं पे, तो हम लोग उस केस में बाई करने जा सकते हैं और यहाँ पे फर्दर थोड़ी क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। तो फिर हमारा स्टॉप लॉस जो फ्राइडे का लो था वो रहने वाला है 50,600 के आसपास रहने वाला है। और फर्स्ट टारगेट के लिए हम लोग चलेंगे 51,250 से लेकर 51,500 हमारा उस केस में फर्स्ट टारगेट होने वाला है। यहीं कहीं पे हम लोग पूरी क्वांटिटी निकाल के चले जाएंगे इंट्राडे में। ठीक है, सेलिंग के लिए मैंने आपको बोला है कि अगर बड़ा गैप अप होता है वो भी यहीं कहीं पे 51,250 या 300 के आसपास, तो हम लोग वेट करेंगे, उसको एक बार मार्केट को आने देंगे 51,400 के आसपास, फिर बाद में जाके डाउन प्ले करेंगे। लेकिन हमारा स्टॉप लॉस रहने वाला है 51,550 के आसपास। याद रखिए, वापस से रिपीट करता हूँ, 51,550 यही हमारा स्टॉप लॉस होने वाला है। ठीक है, उसी केस में हम लोगों को डाउन साइड प्ले करनी है। अगर मान लीजिए कि यहीं कहीं पे खुलता है तो हम लोग शॉर्ट साइड नहीं जाने वाले, फिर हम लोग वेट करेंगे, क्योंकि शायद ये एक ट्रेड लाइन है तो यहीं से भी सपोर्ट लेकर वापस से मार्केट जा सकता है अपसाइड। तो हम लोग यहाँ पे कहीं पे भी शॉर्ट नहीं करेंगे। शॉर्ट अगर बड़ा गैप अप होता है और वो गैप अप 51,300 के नीचे होना चाहिए, फर्स्ट कंडीशन शॉर्ट के लिए 51,300 के नीचे होना चाहिए। फिर वो ट्रैवल करता है तो 51,400 के आसपास मिलता है या 350 के आसपास मिलता है यहीं पे, तभी जाके हम लोगों को शॉर्ट करना है। और उसी केस में हमारा 51,550 हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट फर्स्ट रहेगा 51,000 और इसके बाद 50,800 के आसपास हम लोग स्टॉप लॉस टारगेट हमारा सेकंड टारगेट ये रहने वाला है। और बाइंग के लिए यहाँ पे एक अच्छा, अगर बड़ा गैप अप नहीं मिलता और यहीं कहीं पे मिलता है तो हम लोग फ्राइडे का लो स्टॉप लॉस लगा के जा सकते हैं। और यहाँ पे अगर बड़ा गैप अप होता है 51,500 के ऊपर तो ही हम लोग अगर डिप मिलती है तो बाई करेंगे और उसका स्टॉप लॉस रखेंगे 51,200 और फर्स्ट टारगेट रहेगा 51,750 से 51,800 के आसपास। ठीक है, तो ये हमारा प्लान है। हमने सपोर्ट, रेजिस्टेंस और सप्लाई कहाँ पे है वो हम लोगों ने फाइंड किया। अगर गैप अप किस लेवल पे खुलता है तो क्या करना है वो भी हम लोगों ने डिस्कस किया। अगर बड़ा गैप अप और गैप डाउन नहीं खुलता है, कहाँ पे लेवल पे खुलता है, तो वो भी हम लोगों ने क्या पोजीशन करनी है वो भी हम लोगों ने डिस्कस किया। स्टॉप लॉस के बारे में भी डिस्कस किया, रिस्क रिवॉर्ड के बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।